2022 इलेक्शन को लेकर इस वक्त हम ज़िला रामपुर में हैं और रामपुर में हमारे साथ AIMIM लीडर सलमान शाह साहब हैं। सलमान शाह साहब से 2022 चुनाव पे बात करेंगे और AIMIM दूसरी बार और बहुत मजबूत तरीके से यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी का दौरा होने वाला और बहराइच में इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी पहुँचे, जिसके बाद सियासी गर्मी बढ़ गई है उत्तर प्रदेश की। सलमान साहब, पहला सवाल ये है कि मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं अब? तैयारियां साहब खूब ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं और इंशाल्लाह जिस तरीके से बहराइच में ओवैसी साहब का प्रोग्राम कामयाब हुआ है, उससे ज़्यादा और मजबूत तरीके से कामयाब होगा मुरादाबाद में। और मुरादाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब की पार्टी और ओवैसी साहब के चाहने वाले लोग बहुत खुश हैं इस बार कि लोगों को सुनने को ही मिलेगा ओवैसी साहब को और ओवैसी साहब को देखने को ही मिलेगा। क्योंकि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि दोबारा से ये हमारी नज़र में तो पहली मर्तबा, क्योंकि पहली मर्तबा है ही सही मायनों में है। उसकी वजह यह है कि पहले 2017 में बिल्कुल भी किसी भी एतबार से हमें कहीं पे भी काम करने नहीं दिया गया। हमारी जो आज भाजपा जो इन लोगों के साथ में कर रही है, ये वो लोग हमारे साथ में करते थे और आज ओवैसी साहब को लोग सुनना भी चाहते हैं और पसंद भी करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारे हिस्से के बगैर, हमारी हिस्सेदारी के बगैर कोई भी हुकूमत परवान नहीं चढ़ेगी। आपको तो बी टीम का लक़ब दिया जाता है कि आप जहां भी जाते हैं वहां बीजेपी को जिताने के लिए जाते हैं। साहब, बी टीम कहने वाले तो हमारी नज़र में बिल्कुल ही सियासत के लाएतबार, जिनको सियासत की बिल्कुल ही मालूमात नहीं है, वही लोग कह सकते हैं। सबसे बड़ा दलील ये है कि हमने महाराष्ट्र में भी इलेक्शन लड़ा था, बिहार से पहले हमने महाराष्ट्र में भी इलेक्शन लड़ा था। आज वो फ़िरका परस्त पार्टी के साथ में इत्तेहाद करके आ गई, जो अपने आप को बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी कहती है। आज वो जो फ़िरका परस्त पार्टी जो बड़े फ़ख्र से कहती है बाबरी मस्जिद तोड़ने में हमारा अहम किरदार है, उस पार्टी के साथ में आज इख्तिदार में बैठी है। आज आप बताइए, हमें भी टीम करने वाले? आप बिहार की देखिए, बिहार में किस तरीके से हमारे सिर्फ हमने 20 सीटों पे इलेक्शन लड़ा, जबकि एक जगह हमारा पर्चा खारिज कर दिया गया। 19 जगहों पे हमने इलेक्शन लड़ा, 19 में से 5 हमने जीती और 9 अजीम इत्तेहाद ने जीती और बाकी की 6 एनडीए ने जीती। तो इससे और जहाँ पे एनडीए ने जीता है, मुझे नहीं लगता कि काफ़ी मार्जिन, बहुत ज़्यादा मार्जिन था। हमारे वोट भी अगर कांग्रेस के या फिर रजत के वालों को दे दिए जाएँ, फिर भी नहीं जीतते लोग। आपने महाराष्ट्र की बात की, तो महाराष्ट्र से एक नेता अबू आसिम आज़मी को उत्तर प्रदेश लाया गया है मुस्लिम नेता के तौर पे समाजवादी को वोट दिलाने के लिए। साहब, वो तो ये कहते हैं कि जो समाजवादी को वोट नहीं देंगे वो मुसलमान नहीं है। ये तो बहुत शर्म की बात है कि अबू आसिम आज़मी साहब को ये कहने के ये इख्तिदार किसने दिया है कि ये कहते हैं कि वो मुसलमान नहीं है जो समाजवादी को वोट नहीं दे। उनके तो साहब सियासी एतबार पर हमें शक होता है कि वो नाम रखने से अबू आसिमी कोई मुसलमान नहीं होते। वसीम रिजवी साहब भी मुसलमान हैं, वो कैसे जहरीले बयान देते सिर्फ एक मज़हब को लेके। ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं है सियासी एतबार पर। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ने चैलेंज किया था कि हम बीजेपी को रोकेंगे और योगी आदित्यनाथ साहब ने जो है चैलेंज कबूल किया है, तो इसके बाद और ज़्यादा जो है आरोप लगने लगे हैं कि जो है बीजेपी की बी टीम और बीजेपी एक दूसरे से जो है तालमेल बिठा रही है। नहीं साहब, इस तरीके की कोई भी किसी भी हद तक ये समझिए कि अगर आज हम रोकना चाहते हैं तो उसकी दलीलें हैं। आपको गंगा में तैरती लाशें भी नज़र आएंगी, गंगा में दफनी हुई लाशें भी नज़र आएंगी और बिलखते हुए लोगों को जिनको इलाज नहीं मिला, उसलिए हम रोकना चाहते हैं। हमारा किसी भी एतबार से हमने किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम सियासी एतबार से इन भाजपा वालों के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि उनकी नीतियाँ हिंदुस्तान की अवाम के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं। आज ये इदारे, सरकारी इदारे ख़त्म कर रहे हैं, वो आरक्षण ख़त्म नहीं कर रहे हैं, सरकारी इदारे ख़त्म कर रहे हैं। उनका सबसे बड़े नुकसान जो है हमारे दलित भाइयों को होगा। आरक्षण नहीं ख़त्म करके सरकारी इदारे ख़त्म कर दिए, अब वो कहाँ पे जाएंगे सरकारी मुलाजमत लेने के लिए? उनको कहाँ पे आरक्षण मिलेगा? आज ये हमें सोचना है। आज हम दलित भाइयों को ये एहसास दिला रहे हैं कि ये भाजपा जिस तरीके से कांग्रेस मुसलमानों से नफ़रत करती है, भाजपा उसी तरीके से तुमसे नफ़रत करती। तुम्हारे वोट से इक़्तिदार में ज़रूर आई है ये, और ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हर एक मंसूबा तैयार कर रही है। आज इन्होंने सारे महकमे, सरकारी महकमे भेज डाले और सब आज प्राइवेट हो गए, और उससे जो है आरक्षण बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और हम बस इसी बात को लेकर आने के बाद में यही कहना चाहेंगे कि आज जो है जो भी कुछ है, हम इसी मुद्दों पे, इन्हीं चीज़ों पे रोकना चाहते हैं हम। अच्छा, बहराइच में स्पीच दी थी, उसमें MY फैक्टर की बात करी कि MY फैक्टर को तोड़ देंगे या MY फैक्टर नहीं चलेगा।
ए टू जेड चलेगा फैक्टर। वही साहब ने ये कहा था, ए टू जेड फैक्टर चलेगा और इंशाल्लाह चलेगा। MY फैक्टर क्यों नहीं चलेगा? MY फैक्टर से अब MY फैक्टर में क्या मिला किसी को? जिनका विकास होना था 2017 तक सबों का विकास हुआ और आज उन लोगों को पर डंडे उड़ रहे हैं। और किसी का वाई का हुआ होगा, लेकिन एम का तो हमें खबर नहीं कि एम का कुछ हुआ। जिस बुनियाद पे वो आए थे 18% आरक्षण की बुनियाद पे आए थे, 18 का 8 भी नहीं मिला। और कांग्रेस जो है कि उसने 0.8% किया था, 0.8% का आरक्षण का वादा किया था। उसके सामने सब कुछ वादा है, सब कुछ नज़र आ रहा है हमें। आपने कांग्रेस की बात की। कांग्रेस के एक नेता जिन्हें बड़ा पद दिया गया है और यूपी की कमान संभालने को दिया गया है, इमरान प्रतापगढ़ी, हमेशा ओवैसी पर आरोप लगाते हैं और जहां भी जाते हैं ओवैसी की बात करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी से कितना खतरा है? इमरान प्रतापगढ़ी साहब का जब वो सियासत में नहीं आए थे तो ओवैसी साहब के बहुत बड़े सपोर्टर थे। आज जो भी समाजवादी में बसने वाला मुसलमान हो या BSP में हो या कांग्रेस समाजवादी में हो, वो सिर्फ अपने मफाद के, अपने इख्तिदार की सियासत ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कौम की भलाई की सियासत नहीं कर सकते। इस साहब का सियासत में आने से पहले वो ओवैसी साहब के बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े सपोर्टर थे। उनके लिए तो कसीदे पढ़ा करते थे ओवैसी साहब के लिए कसीदे पढ़ा करते थे इमरान प्रतापगढ़ी। और जब से उनको जिम्मेदारी दी गई है, मुरादाबाद का इलेक्शन जब से उनको लड़ाया गया है, मुरादाबाद वाले बहुत समझदार लोग निकले। ये समझ लिए तकरीबन कई महीनों उनसे फ्री में मुशायरा सुना। और जो शाहीन बाग जाने के लिए अपनी फ़ीस, अपने चार्ज बता रहे थे, वो कैसे समर्थन, कैसे हमदर्द हो सकते हैं? उनसे कोई ख़तरा नहीं है। वो तो सिर्फ एक शायर हैं, मुशायरा करेंगे, लोगों की पब्लिक को खूब खुश करेंगे। आपने शाहीन बाग का जिक्र किया। इमरान प्रतापगढ़ी ये कहते हैं कि कहीं भी मॉब लिंचिंग हुई या CA प्रोटेस्ट हुआ, हर जगह मैं गया, ओवैसी साहब नज़र नहीं आए। सब पार्लियामेंट से लेके सड़कों तक एहतजाज करने वाले कौन थे? पार्लियामेंट में बिल फाड़ने वाला कौन था? कांग्रेस के भी मुस्लिम सांसद थे, समाजवादी के ही मुस्लिम सांसद थे, BSP के ही मुस्लिम सांसद थे। कोई नज़र नहीं आया। हर जगह ओवैसी साहब नज़र आए। ऐसा क्यों? सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे और वोट लेने का नंबर आगा तो फिर ये कांग्रेस वाले भी अपने लोग छोड़ेंगे और BSP वाले भी अपने लोग छोड़ेंगे और समाजवादी वाले भी अपने छोड़ेंगे। जो लोग आज के वक्त में, अगर देखिए, यादवों ने अपनी पार्टी बना ली, वो सेकुलर हो गए। दलितों ने अपनी पार्टी बना ली, वो सेकुलर हो गए। अगर मुसलमान अपनी पार्टी बनाए ले रहा है तो वो फ़िरका परस्त हो गया। मुसलमान अगर अपनी पार्टी बना ले, वो फ़िरका परस्त हो गया। मंडल कमेटी रिपोर्ट जाहिर हुई, दलितों का हालात बद से बदतर थे। उसके बाद में वो वजूद इक़्तिदार उसके लिए जद्दोजहद करी। आज वो सियासत में हिस्सेदारी लेने के बाद में आज देख ली दलित भाइयों के हमारे कितने अच्छे हालात हैं। और जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट ज़ाहिर हुई, मुसलमानों का हालात बद से बदतर। और आज भी हम अपनी सियासी पार्टी नहीं बना पा रहे हैं। तो सियासत में अपनी पार्टी होना ज़रूरी है। आज ये हम जानते हैं। ओवैसी साहब का आने से हमें इतना एहसास हो चुका है कि अगर आपकी सियासत में मजबूत पकड़ नहीं है तो आपके पास आपकी दौलत, आपकी शोहरत सब बेकार है। आपको सियासत में मजबूत होना होगा। और सियासत के, और ये समझ लिए कानून जो हैं वो सियासी एतबार सियासी लोग बनाते हैं, दिल्ली में बैठे लोग। तो हमें वहाँ पर जाना है और उनको, जो एक मज़हब के मानने वालों के ख़िलाफ़ जो पिछले 7 साल से सिर्फ एक मज़हब के मानने वालों के ख़िलाफ़ कानून क्यों आ रहा है? इसके अलावा कोई कानून बता दिए कि किसी और के ख़िलाफ़ आया हो? सिर्फ एक मज़हब के मानने वालों के ख़िलाफ़ कानून आता है, क्योंकि वहाँ पे चाहे हमारे मज़हब में मदाखलत हो, सबके सब खामोश नज़र आते हैं। क्योंकि याद रखिए कि ये आप लोगों को, ये हम लोगों को ओहदा ज़रूर दे सकते हैं लेकिन ताकत नहीं दे सकते। गुलाम नबी आज़ाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जिस टाइम ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में सवाल उठाए कि कश्मीर में इतनी तादाद मुसलमानों की है और जबकि यहाँ पर IPS IAS मुसलमान क्यों नहीं है, तो अमित शाह साहब कहते हैं कि एक हिंदू अगर मुसलमान की खिदमत कर रहे है तो ओवैसी साहब आपको क्या परेशानी है? तो फिर वही उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। हिंदू की खिदमत मुसलमान करना चाहता है, उसको भी IPS बनाओ, IAS बनाओ। उसको आप IPS IAS क्यों नहीं बनाना चाहते हो?